संडे का दिन है, वर्शिप का दिन है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं पास्टर अमित चौहान और आज का जो हमारा विषय है वो है यीशु क्यों आए। यीशु मसीह क्यों आए, इस पे आज हम मनन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम वचन में जाएं, हम आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं जो पूरे हफ्ते की इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन इस प्रकार है, मंडे को हम लोग डिशैपलशिप कोर्स करते हैं। कोई भी उसे सीख सकता है। शिष्यता का कोर्स है, वो रात को 10 बजे होता है, सेम चैनल पे मंडे को, और सेम हैंडलर पे। ट्यूसडे को हम बाइबल स्टडी करते हैं बच्चों के लिए और यूथ के लिए। और बुधवार को हम प्रेयर करते हैं और प्रचार करते हैं। टाइमिंग सबका सेम है और हैंडलर भी सेम है, चैनल भी सेम है। बस मैं आपको नाम बताते जा रहा हूँ कि हम क्या क्या करते हैं। अभी मैंने कुछ चीज़ें नई जोड़ी हैं जो कि हम मंडे से आपको बताएंगे कि हमने क्या चीज़ें नई जोड़ी हैं, और मंडे से स्टार्टिंग है उस चीज़ का। उनका जो नई चीज़ें चार जोड़ी हैं मैंने, उनका टाइमिंग 10:30 बजे है रात को। मतलब 10 बजे हम प्रचार करते हैं और 10:30 बजे हम उसके बाद उस पे बातें करेंगे जो नई चीज़ें जोड़ी हैं। तो बुधवार को हम प्रेयर करते हैं। इसके लिए हमने एक प्रेयर ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम है प्रे 24/7, जिसमें इंडिया से भी जुड़े हुए हैं, इंडिया के बाहर से भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस प्रेयर ग्रुप में तो आपका स्वागत है। आप अपना नंबर भेजें या अपना डीएम करें और हम आपको उस ग्रुप में जोड़ लेंगे। और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं प्लस प्रचार करते हैं। फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर रखते हैं प्लस प्रचार करते हैं। और सैटरडे को हम रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं और प्रचार करते हैं। तो रेगुलर बाइबल स्टडी में अभी ले व्यवस्था 22 चल रहा है, जो कि हमने लास्ट नाइट ही ख़त्म किया है। अब अगला जो होगा 23 होगा। और संडे को सुबह हम 10 बजे वर्शिप के लिए मिलते हैं इसी चैनल पे। और रात को हम 8:30 बजे मेंबर से डिस्कशन के लिए मिलते हैं। ये थी हमारी ऑनलाइन चर्च की इन्फॉर्मेशन। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें कि हमारी सेवा और बढ़े, हमारी टीम और बढ़े। अगर आप में से कोई हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। फिर हम आपको आगे की चीज़ें बताएंगे। और आप जिस भी एरिया में हैं हम वहीं पे आपकी सेवा शुरू करवाएंगे। बस आपने इंटरेस्ट दिखाना है कि वो सेवा आप करना चाह रहे हैं, है ना। प्रार्थना के साथ, दुआओं के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दुआ कीजिएगा कि अभी हमारे पास दिल्ली में चर्च नहीं है अपना, हम ऑनलाइन ही सेवा करते हैं। तो दुआ कीजिएगा एक दिन हम भी अपना चर्च खोल पाएँ। तो आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में जो प्रचार हो रहा है वो सही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को वो शिक्षा मिल पाए जो शिक्षा आपने ग्रहण की है, जो शिक्षा आपने सीखी है। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी शिक्षाओं के लिए, सारे वचनों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए कि आपने हमें संभाले रखा और जीवित रखा इस सुबह में कि हम आपके वचन में मनन कर पाएं, आपकी शिक्षा को ग्रहण कर पाएं और आपकी शिक्षा को फैला पाएं। प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के मैंने और हम सब ने जो भी सारे पाप अभी तक किए हैं, प्रभु हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें और हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपकी पवित्रता में, आपके अनुग्रह में, आपकी शिक्षा में, आपके वचन को हम ग्रहण कर पाएं। होने दे प्रभु कि हम आपके आज्ञा पालन करने वाले बने। प्रभु हमारी सहायता करें कि आज हम आपका वचन सीख पाएं, समझ पाएं, आपकी बातों के भेदों को जान पाएं और इसे अपने जीवन में लागू कर पाएं। प्रभु जी, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से इस वीडियो सभा को हम सबको बचाएं। प्रभु जो बातें हमें आपकी उपस्थिति में, आप में फोकस करने में रोकती हैं, प्रभु उन सारी बातों को हम सबसे दूर करें। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर हो। सारी बातों से हमारा ध्यान हटाएं, सिर्फ और सिर्फ हमारा हमारा ध्यान आपके वचन की ओर हो, आपकी ओर हो, आपकी शिक्षा की ओर हो। प्रभु जी हमारी सहायता करें, मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। हम सारी बातों को, इस वीडियो सभा को आप संचालित करें और आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देके संभालें, प्रभु यीशु नासी के नाम से,
आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे कि यीशु क्यों आए, ये आज का विषय है कि यीशु क्यों आए। मैं आपको पहले परिचय दे देता हूं। एक एक बहुत ही इजी पर्सन है कि एक इजी पर्सन पर है कि जीवन बदलने वाला कौन है। जीवन बदलने वाला कौन है, जीवन को शांति देने वाला कौन है, हमारी आत्मा को तृप्त करने वाला कौन है। ये सब प्रश्न। जय मसीह की सिस्टर सुमन चंद्रा जी, जय मसीह की बहन, जय मसीह की श्रेया किशियारी, नमस्ते आपका भी, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रचार कर रहा हूं अभी मैं, फिर प्रचार के बाद हम आपसे बात करते हैं। तो यीशु क्यों आए, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि मानवता की सबसे गहरी जरूरत का आंसर है। मतलब मनुष्य की गहरी जरूरत का उत्तर है ये। पाप, टूटे संबंध, डर, अनर्थ और खालीपन का समाधान। इस प्रचार में हम बाइबल की बहुत सारी आयतें लेंगे और हो सकता है कि आप लोग परेशान हो जाए, लेकिन अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज अपनी बाइबल खोल लीजिएगा, और नहीं है तो आप मुझे सुन लीजिए। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि प्ले स्टोर में बाइबल, आप पवित्र बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, और उसमें आप खोल के पढ़ सकते हैं। पूरी बाइबल है उसमें, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जैसे आपको ठीक लगे। तो कोशिश करें कि उस बाइबल को डाउनलोड करें अगर बाइबल नहीं है, और उससे पढ़ा करें। तो मैं कहा था, हाँ, तो पाप, टूटे संबंध, डर, अनर्थ और खालीपन का समाधान यीशु मसीह है। इस प्रचार में हम बाइबल की मुख्य आयतों से आपको बताएंगे और समझाएंगे कि यीशु का आगमन क्यों और कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है ना। पहली बात, हर भाग में, जैसे कि उद्धार के लिए प्राण सिकड़ा हुआ दिल जगाने, उद्धार के लिए प्राण सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ा समझते हैं, मतलब सिकुड़ जाता है कोई चीज ना। तो मुख्य आयत है यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद, और रोमियो 5 अध्याय 8 पद, और मत्ती 1 अध्याय 21 पद। इसमें लिखा है अर्थ, यानी कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। अब यीशु पापियों के लिए आए, यीशु पापियों के लिए आए, हमें परमेश्वर के साथ सुलह दिलाने के लिए आए, यानी कि रिकंसाइल करने के लिए आए, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिकंसाइल, और पाप के दंड से हमें मुक्त करने के लिए आए, यानी कि हमारे उद्धार के लिए आए, है ना। सबको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह क्यों आए इस धरती के ऊपर, उनका उनका क्या क्या हिंदी में क्या शब्द बोलते हैं, किस लिए आए वो, किस पर्पज से आए थे वो, तो वो हम आपको बता रहे हैं। उद्धार का केंद्र है वापसी, यानी कि रिपेंटेंस। अगर आप पाप करते हैं और अगर आप रिपेंटेंस नहीं करते हैं अपने जीवन में, तो यू कैन नॉट वॉक विद जीसस क्राइस्ट। आप जीसस क्राइस्ट के साथ चल नहीं सकते, उनका क्रूस उठा नहीं सकते, क्योंकि आप पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। तो जब तक आप पश्चाताप नहीं करोगे, आप यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकते। तो उद्धार का केंद्र है वापसी, यानी कि रिपेंटेंस प्लस विश्वास प्लस अनुग्रह। हमें खुद सुधार कर नहीं, बल्कि मसीह के द्वारा नया जीवन मिलता है। हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते अपने शरीर पे, अपनी आत्मा पे, अपने मन पे, अपने पाप पे, अपनी बुराइयों पे। प्रभु यीशु मसीह से जब आप प्रार्थना करते हो तो वो आपको सुधारते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो सोना आग में तप के सोना बन जाता है, ऐसे ही हमें भी परमेश्वर टेस्टिंग में डालते हैं, दुखों में डालते हैं, जिससे कि हम भी सोना बन जाएं, हम भी सुधर जाएं, है ना। तो उदाहरण के तौर पे मैं एक बात बताऊंगा आपको। रामू था, एक रामू नाम का शराब के बंधन में बंधा हुआ था वो, और
आधुनिक उपायों से वह सुधार नहीं पा रहा था। जब उसने यीशु के प्रेम और माफी का अनुभव किया, चर्च में स्वीकार किया और प्रार्थना के द्वारा प्रभु का सहयोग लिया, उसका जीवन बदल गया। वह अपने परिवार को पुनः जोड़ पाया। पहले उसका परिवार बिखर चुका था उसकी इस लत की वजह से, और फिर उसका परिवार जुड़ गया। किस वजह से? यीशु मसीह के अनुग्रह से। यीशु का पहला और सबसे बुनियादी कारण है हमें परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित करना, यानी कि हमारे संबंधों को पिता परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित करना, पाप से मुक्ति देना और आनंद जीवन का उपहार देना। ये मेन मकसद है यीशु मसीह का इस धरती पे आने का। दूसरी बात, खोए हुए को खोजने के लिए, यानी कि खोजने और बचाने वाला चरवाहा है यीशु मसीह हमारा। अगर हम देखें लूका 19 अध्याय 10 पद और मत्ती 18 अध्याय 11 पद और मरकुस 2 अध्याय 17 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि यीशु सीधे तौर पर उन लोगों के लिए आए जो रास्ता भटक चुके थे, खोए हुए, है ना, भटके हुए। उनका मिशन दंड देने का नहीं, पर अनुकूलता और खोज का था, यानी कि उनको क्षमा करने का था, उनको ढूंढ के क्षमा करने का था, उनको अपनी शिक्षा देने का था, उनको सुधारने का था। परमेश्वर का प्रेम विशेष रूप से उन पर भी है जिन्हें समाज ने छोड़ दिया है, अपराधी हैं या कमजोर हैं, पापी हैं। हमें भी उसी दिल से बाहर निकल कर खोए हुए को ढूंढना चाहिए, ना कि उन्हें निंदा करना चाहिए, है ना। यीशु ने खोजने और बचाने का मिशन दिया। यही हमारी प्रेरणा है कि हम समाज के पिछड़े को आगे लेके आए, समाज के पिछड़े को आगे लेके आए। यीशु ने शारीरिक और मानसिक रोगों को छुआ और चंगा किया। अब वह केवल आत्मिक ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चिकित्सक भी थे, यानी कि परमेश्वर हर तरह की चंगाई देते थे। प्रभु यीशु मसीह जी, उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन काल में मिरेकल्स किए और अभी भी करते हैं हम सबके जीवन में। गहरी सीख ये है कि शारीरिक चंगाई का आश्वासन है यीशु मसीह, पर साथ ही आत्मिक चंगाई और सामाजिक बहाली का भी कारण है यीशु मसीह। विश्वास, दया और सेवा का संयोजन चंगाई के मार्ग प्रभु यीशु मसीह खोलते हैं। एक सीता दादी को हाँ, एक दादी थी जिसका नाम सीता था, और उनको अनियमित स्वास्थ्य समस्याएं थी और डॉक्टर से उम्मीद कम थी। चर्च ने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना की और व्यवहारिक स्वास्थ्य सहायता, यानी कि दवा, डॉक्टर से संपर्क, उनमें शांति और कुछ मामलों में चंगाई हुई। पर मुख्य बात थी कि परमेश्वर के साथ शांति और भरोसा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ शांति और भरोसा है। यीशु ने पीड़ा को जानने और उसे दूर करने का काम किया। हमें भी प्यार और व्यवहारिक सेवा से ऐसा ही दूसरों के साथ करना चाहिए। यीशु ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करते थे और अभी भी करते हैं। क्रूस पर मरकर उन्होंने न्याय और अनुग्रह का समान बनाकर हमारे लिए मार्ग खोला। यह बलिदान निजी और कहते हैं सार्वभौमिक दोनों है, यानी कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूसीफाइड हुए हमारे पापों के लिए, जिससे कि हम उद्धार पा सके, हम जीवन पा सके, हम सही रास्ते पे आ सके। क्रूस का अर्थ केवल मृत्यु नहीं है प्रियो, वह परमेश्वर का प्रेम है, न्याय है और नया जीवन का सिद्धांत है। बलिदान के बिना माफी संभव नहीं थी।
एक पिता ने मैं छोटे छोटे उदाहरण भी दे रहा हूं और आपको साथ में वचन के बारे में भी बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। एक पिता ने अपने बेटे की गलती पर जेल जाता है और वह उस बेटी को फिर भी गले लगाता है और गरिमा देता है, इज्जत देता है। यही परिवर्तनीय प्रेम का प्रतिबिंब है। यीशु ने हमें उसी तरह से सिखाया है और उठाया है। क्रूस हमें बताता है कि हम परमेश्वर परमेश्वर ने न्याय भी पूरा किया और प्रेम भी दिखाया। हमें भी वह जीवन जीना चाहिए जो पुनरुत्थान का फल देता है या फल देगा। अब अगर हम देखें नया जीवन और विजय के लिए जीवन की पूर्णता, यानी कि मुख्य आयत है 10 अध्याय 10 पद, यूहन्ना और इफिसियो 2 अध्याय 4 से 6 पद, और फिलिपियो 3 अध्याय 10 पद। इसमें लिखा है यीशु केवल बुरा बचाने नहीं आए, वह हमें भरपूर जीवन देने आए। पूरा जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक समृद्धि। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूरा जीवन दिया है और अच्छा जीवन दिया है, हमें शिक्षा दी है। जिंदगी की जो सच्ची सफलता है जो जिंदगी की जो सच्ची सफलता मापी नहीं जाती है, वो धन से नहीं होती है ना, बल्कि मसीह में बने रहने से होती है, मसीह के वचनों में होती है, मसीह की शिक्षाओं में होती है और मसीह के साथ चलने में होती है। उदाहरण के तौर पे एक सफल व्यवसायी लेकिन अंदर से खाली है। पैसा बहुत है उसके पास, लेकिन वो अंदर से बहुत खाली है। जब उसने यीशु से रिश्ता बनाया, उसने अपने समय, धन और प्रभाव को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसका जीवन वास्तव में समृद्ध हो गया। यीशु ने भंगुर जीवन को स्थिर किया है। यानी भंगुर समझते हो आप? घूरे के ढेर से खड़ा करके ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया है जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके पास असंभव ही असंभव बातें थी, संभव बातें कोई नहीं थी। परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि आज वो खड़ा है परमेश्वर में और परमेश्वर की सेवा कर रहा है। तो भंगूर उसको बोलते हैं जो घूरे के ढेर से खड़ा होता है। यीशु मसीह ने भंगूर जीवन को स्थिर किए, पूरा और अर्थपूर्ण बनाया। हमें उस जीवन को अनुभव करना है और सिखाना है दूसरों को भी। यीशु का जो संदेश था वो ये था कि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसका मिशन केवल व्यक्तिगत उद्धार तक सीमित ना रहा, वह नए नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था और क्या कहते हैं उद्देश्य भी था। प्रेम, न्याय और दया और समाशीलता की व्यवस्था उन्होंने स्थापित की। व्यक्तिगत उद्धार के समाज में भी परिवर्तन की जिम्मेदारी ली उन्होंने। अत्याचार के विरुद्ध बोला उन्होंने और सिखाया हमें। गरीबों की रक्षा की और न्याय की स्थापना की उन्होंने, यीशु मसीह ने। यीशु ने ही लोगों को गरीबी के साथ वचन दिया। यीशु ने ही लोगों को गरीबी के साथ शांति दी और सामाजिक रूप से स्त्रियों, अनाथों और प्रवासियों को सम्मान दिया और शिक्षा दी उनको। बाद के प्रेरितों ने सामुदायिक साझा व्यवस्था की। अगर हम देखें, यीशु ने व्यक्तिगत दिलों को बदल दिया, है ना, पूरे समाज को बदलने का मार्ग दिखाया। यह भी उसका कारण था इस धरती पे आने का। यीशु ने नम्रता, सेवा और आत्म त्याग का आदर्श पेश किया। वे परफेक्ट इंसान बनकर हमें दिखाते हैं। यीशु मसीह परफेक्ट है, बाकी और कोई परफेक्ट नहीं है। वह परफेक्ट इंसान बनकर हमें दिखाते हैं कि हमेशा सत्ता और स्वार्थ के बजाय सेवा और प्रेम को भी अपनाना चाहिए। सेवा और प्रेम को भी अपनाना चाहिए।
नेतृत्व का वास्तविक अर्थ सेवा है। सच्चा महान वही है जो दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर देता है। यह यीशु मसीह की शिक्षा है। यीशु का जीवन हमारे लिए एक मॉडल है, यानी कि हमारे लिए एग्जाम्पल है। हमारे विचार, निर्णय और व्यवहार को रूपांतरित करने वाला जीवन हमें जीना चाहिए, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। यीशु कई कारणों से आए, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से यीशु मसीह आए। उद्धार के लिए आए, खोए वो को खोजने के लिए आए, रोग और पीड़ा का समाधान करने के लिए आए, पाप का दंड उठाने के लिए आए, नया जीवन देने के लिए आए, समाज में न्याय करने के लिए आए, दया लाने और हमें सेवा का आदर्श सिखाने के लिए आए। वह एक ही बार में हमें इतिहास का केंद्र और हमारे वर्तमान और परिवर्तन कारक हैं। वही हमारे यीशु मसीह हैं, वही हमारे प्रभु हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। एक खोए हुए दिल की खोज। दिसंबर का दिन था और बहुत ठंड थी, रात का समय था। गांव के बाहर एक पुराना पुल था जहां कोई लोग आते जाते नहीं थे, है ना, जहां कोई लोग आते जाते नहीं थे। उसी पुल के नीचे बैठा था आदित्य, एक 19 वर्ष का लड़का जिसकी आंखें बुझ चुकी थी और घर में रोज लड़ाई, पिता शराब पीते थे, आदतें खराब थी उनकी, माँ की बीमारी। आदित्य को लगता था कि उसका जीवन बेकार है, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है। वो मतलब अपनी जो उम्मीदें थी वो खो चुका था सारी। उनके मन में बस एक ही सोच घूम रही थी, मेरा जन्म क्यों हुआ। आदित्य सोचता कि मेरा जन्म क्यों हुआ कि मैं अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता। क्या कोई मुझे समझता भी है। उसकी मुट्ठियां ठंड से कांप रही थी, पर अंदर का दर्द बहुत ज्यादा था। उसी समय क्या हुआ, उसी समय गांव की ओर से एक बुजुर्ग आदमी चलकर आया। वह थे याकूब चाचा, जो गांव के चर्च के पास रहते थे। वह रोज उसी रास्ते से प्रार्थना सभा से घर जाते थे। उन्होंने आदित्य को अकेला देखकर पूछा, बेटा, इतनी ठंडी रात में तू यहां क्यों बैठा है। आदित्य ने झुंझुलाकर कहा, आपको क्या। वैसे ही वो परेशान था और उसने चाचा को रिप्लाई दिया, आपको क्या, मैं यहां बैठा हूं तो आपको क्या। कोई मेरी परवाह नहीं करता, उसने बोला, ना परिवार ना दोस्त। मुझे लगता है मेरा जीवन बेकार है। याकूब चाचा धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तेरा जीवन बेकार होता तो कोई तुझे ढूंढता क्यों। अगर तेरा जीवन बेकार होता तो कोई तुझे ढूंढता क्यों। आदित्य हैरान हुआ, कौन मुझे ढूंढेगा, मैं कौन सा खास हूं किसी के लिए। याकूब चाचा ने शांत होकर कहा, बेटा, तू खास नहीं, तू अनमोल है और तेरे लिए कोई बहुत दूर से आया है। यही तो क्रिसमस का अर्थ है। आदित्य ने पूछा, कौन। चाचा ने कहा, यीशु मसीह। वह इसलिए आए क्योंकि इंसान खो गया था, उसे बचाने आए थे। आदित्य की आंखों में पहली बार उत्सुकता जागी। याकूब चाचा ने पास बैठकर उससे कहा, एक बार एक चरवाहे की 100 भेड़ें थी, एक भटक गई। लोग कहते हैं 99 को छोड़कर क्यों एक को ढूंढ रहा है। पर अच्छे चरवाहे ने कहा, वो एक भी मेरे लिए अनमोल है। वो एक भी मेरे लिए अनमोल है। ये नहीं कि मेरे लिए 99 अनमोल है और एक खो गई तो खो गई, नहीं।
यीशु मसीह के लिए हम सारी भेड़ें हैं और हम सब उनके लिए अनमोल हैं। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए अनमोल हैं। बेटा, परमेश्वर ने पूरी दुनिया को छोड़कर तुझे ढूंढने के लिए यीशु को भेजा। तेरे आंसू, तेरी पीड़ा, तेरी तन्हाई सब उन्होंने देखी है। आदित्य की आंख भर गई, वो रोने लगा, वो सोचने लगा मैं तो पापी हूं, मैं टूट चुका हूं। चाचा ने ये क्या मुझे बताया? पापियों को बचाने, टूटे दिलों को जोड़ने, बीमारों को चंगा करने तू टूटा है। यीशु ऐसे दिलों को जोड़ते हैं। आदित्य अचानक रो पड़ा। वह पहली बार किसी के सामने खुल के बात कर रहा था। याकूब चाचा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्रिसमस तो उपहार का दिन है और आज यीशु तुझे एक उपहार देना चाहते हैं, नया जीवन। उन्होंने वही पुल के नीचे आदित्य के साथ प्रार्थना की। यीशु, यह लड़का खोया हुआ था। उन्होंने ये प्रार्थना की, यीशु ये लड़का खोया हुआ था पर आज आपने इसे पा लिया है, इसे नया जीवन दीजिए। आदित्य को उस प्रार्थना में एक असली शांति मिली जो उसने कभी महसूस अपने जीवन में नहीं की थी। महीनों बाद आज वही आदित्य चर्च में युवाओं का नेता है, लीडर है। वो गाना गाता है, सिखाता है और दूसरों के टूटे दिलों को जोड़ता है। वह कहता है, मैंने खुद को खोया हुआ समझा था पर यीशु मेरे लिए आए थे और वह मुझे ढूंढने आए थे। संदेश यह है प्रियो इस कहानी का कि यीशु इसलिए आए पापियों को बचाने, खोए हुए को ढूंढने और टूटे दिलों को जोड़ने और निराशा को आशा में बदलने। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए, अंधेरे में प्रकाश बन के चमकने के लिए आए। तो ये कहानी थी आज की और मैं अब एक पोयम सुनाऊंगा फिर हम एंड करेंगे। कहानी का जो शीर्षक है वो यही है, क्यों यीशु आए, क्यों आए यीशु। रात अंधेरी थी, दिल सारे थे वीरान। रात अंधेरी थी, दिल सारे थे वीरान। उम्मीदें टूटी थी, बिखरा था हर इंसान। तभी स्वर्ग से उतरा एक अनमोल प्रकाश, दुनिया को देने प्रेम, कृपा और विश्वास। क्यों आए यीशु? सिर्फ इसलिए कि कोई भी इंसान खोया ना रहे, कोई भी पाप में रोया ना रहे। वे आए टूटे दिलों को जोड़ने, रोते हुए को थामने, बीमारों को चंगा करने, गिरे हुओं को संभालने। वे आए खोई भीड़ों को ढूंढने, अंधेरे में दीप जलाने और दुख की राह से उठाकर जीवन की राह दिखाने। वे आए पाप का बोझ उठाने, क्रूस पर प्रेम जताने और अपना सब कुछ देकर भी हमारी जान बचाने। क्यों आए यीशु? क्योंकि तू अनमोल है, क्योंकि तू और हम सब अनमोल हैं। तेरी हर धड़कन की कीमत है, तेरी हर आंसू की गवाही है, तेरी कि ईश्वर का दिल तुझसे ही जुड़ा है। वे आए तुझे नया जीवन देने, तेरी कहानी फिर से लिखने, तेरी टूटेपन में आशा को जगाने और तुझे आनंद प्रेम में भर देने। आज भी वही आवाज आती है, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए आया हूं, मत डर। और अंतिम पंक्ति ये है, क्रिसमस सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक घोषणा है। क्रिसमस एक उत्सव या फेस्टिवल नहीं है, एक घोषणा है कि प्रेम धरती पर उतरकर मानवता के दिलों में घर करने आया। प्रेम धरती पे उतरकर मानवता के दिलों में घर करने आया। ये था आज का वचन प्रियो, आज की शिक्षा, आज की कहानी और आज का पोयम। उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और इन वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें बाइबल दी, वचन दिए कि हम उसकी शिक्षा को ग्रहण कर पाएं, उसकी शिक्षा को हम फैला पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। और धन्यवाद सुमन बहन आपका भी, आपने मुझे लिखा है फुल सपोर्ट फुल सपोर्ट फुल सपोर्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू
God bless your family. God bless your work. God bless everything. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सावित्री बहन, आपका भी धन्यवाद। जय मसीह की, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु, कि आपके वचन, आपकी शिक्षा, आपका अनुग्रह, आपकी आज्ञाएं हम मान सके प्रभु। हमारे मन को बदल, हमारे दिल को बदल प्रभु जी, हमारी समझ को बदल प्रभु, कि हम तेरे अनुसार चलें, तेरे अनुसार जिएं, तेरे अनुग्रह में पले पोसे और तेरे साथ चलें प्रभु जी। तेरी आज्ञाओं को मान पाएं, तेरे वचन को मान पाएं, ऐसा होने दे प्रभु जी। हमारी सहायता करके हम तेरे 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 जीवित वचन को अपने जीवन में जिएं और उसको लागू करें प्रभु जी, और दूसरों को भी शिक्षा दे पाएं। जो तेरे बारे में नहीं जानता उस तक तेरा वचन फैला पाएं, तेरे वचन को पहुंचा पाएं प्रभु जी। हम सबको शक्ति सामर्थ बल दे प्रभु, कि हम वही करें तो तू हमसे चाहता है। तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारी हर बात में तेरी इच्छा पूरी हो। तू जहां चाहता है हमें इस्तेमाल कर, जहां चाहता है वहां इस्तेमाल कर। तेरी इच्छा पूरी हो हर बात में। तू बढ़े हम घटे प्रभु जी, क्योंकि तू महान है, तू स्तुति दाता है, तू प्रशंसा के योग्य है, तू परमेश्वर है। तेरे जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा प्रभु। तू ही रोटी, तू ही आनंद, तू ही आराम, तू ही नींद, तू ही सब कुछ है, तू ही दुनिया है। तुझसे दुनिया शुरू होती है, तुझ पे खत्म होती है। तू ही अन्नदाता है और तू ही सृष्टि का रचयिता है। तू मेरे पापों के लिए और हम सबके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। तू जीवित परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई ना था, ना है, ना कोई होगा प्रभु। तू सच्चा खुदा है, तू पवित्र खुदा है, तू जीवित खुदा है। हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु हर बात के लिए, इन वचनों के लिए, कि आपने हमें चुना और हमें संभाला, हमारे परिवारों को संभाला, हमारे बच्चों को संभाला, हमारे कामकाजों को संभाला और हमें रोटी दी, हमें खाने को दिया, पहनने को दिया, रहने को दिया, हमें हर वो बात दी जो हमारी जरूरत थी। हम सारी जरूरतों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आपने पूरी की है प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए, हमारे बच्चों परिवार का ख्याल रखने के लिए, हम सबको जीवित रखने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। होने दे प्रभु के इस वचन को करोड़ों गुना फैलाएं प्रभु जी, इस वीडियो के द्वारा इस वचन को उस घर तक पहुंचाए प्रभु, जिस घर तक तेरी शिक्षा नहीं पहुंची। तेरे प्रेम को उस घर तक पहुंचाए प्रभु, जिस घर तक तेरा प्रेम नहीं पहुंचा प्रभु। इस वचन को उस कान तक पहुंचाए जिस कान तक तेरा नाम नहीं पहुंचा प्रभु जी। इस वचन की रखवाली करे और शैतान की शक्तियों से इस वीडियो सभा को, हम सबको बचाएं प्रभु जी, इन वचनों को बचाएं प्रभु जी, और सबकी सहायता मदद करें। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबकी रक्षा करें प्रभु, उनके परिवारों की रक्षा करें, उनके बच्चों की रक्षा करें, उनके कामकाजों की रक्षा करें। जो भूखा है उसको खाना दे प्रभु, जो बीमार है उसे चंगाई दे प्रभु जी, जिसके पास कामकाज नहीं है उसे कामकाज दे परमेश्वर, और जिस बच्चे के पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, उसको ये सब दे प्रभु जी। और जो भाई हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं प्रभु, उन सब की रक्षा करें, उन सबके परिवारों की रक्षा करें, सबकी सहायता करें प्रभु जी। और जो बहन बेटी असुरक्षित है उन सबको सुरक्षित करें परमेश्वर, और सबको सुरक्षा में रखें प्रभु जी। अपने स्वर्गदूतों का पहरा दे प्रभु, और सब बहन बेटियों की रक्षा करें परमेश्वर, और सबकी अगुवाई करें मेरे प्रभु जी। इस देश की रक्षा करें, क्योंकि जो असंभव है वो आपके लिए संभव है प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रभु। सबकी सहायता मदद करें। जो लोग ब्लास्ट में मारे गए हैं प्रभु लाल किले में, उन सबके परिवारों में शांति दें, उनकी आत्माओं को शांति दें। और जो लोग घायल हुए हैं प्रभु, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन सबको ठीक होने में, चंगाई देने में उनको शक्ति सामर्थ बल दे प्रभु। उनको छू दें अपने पवित्र हाथों से, कि वो सारे चंगे हो जाएं प्रभु जी, और सबकी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, अभी तक संभालने के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हम विनती प्रार्थना लेके आए प्रभु छोटे बाबू के लिए, जब वो ब्रेन हेमरेज की दवाइयां खा रहा है प्रभु, उसको पूर्ण रूप से शिफा और चंगाई दें यीशु नासी के नाम से। हम विनती प्रार्थना करते हैं माही के लिए, जब माही भी ब्रीथिंग के लिए दवाइयां खा रही है प्रभु, उसको भी पूर्ण रूप से चंगाई दे यीशु नासी के नाम से। हम विनती प्रार्थना करते हैं करण के लिए,
जब करण प्रभु साइड इनकम के सोर्सेज ढूंढ रहा है अपने परिवार को चलाने के लिए, तो होने दे प्रभु कि उसके परिवार में आशीष बरकत मिले, उसको साइड इनकम के सोर्सेज मिल पाए, उसके संगीत में उसको सहायता मिल पाए, उसकी स्टडी में उसकी सहायता मिल पाए, आपकी सहायता मिल पाए। आप सहायता मदद करें यीशु नासरी के नाम से। हम विनती प्रार्थना करते हैं हर्षित के लिए। जब हमने हर्षित के लिए दुआएं की प्रभु, उसको जॉइंटिस हो गया था, वो हॉस्पिटलाइज था और आपने उसको चंगा किया प्रभु जी। हम धन्यवादी हैं और हम धन्यवाद देते हैं आपकी इस चंगाई के लिए, आपकी सारी आशीषों के लिए कि आपने उस बच्चे को संभाला और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन बातों के लिए और सारी आशीषों के लिए, उस बच्चे को संभालने के लिए, उसके पेरेंट्स को संभालने के लिए और हर कमी घटी को दूर करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रेयर ग्रुप के लिए जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस करें और सबकी सहायता मदद करें, सबके मनों में शांति दे। जब आपका क्रिसमस आ रहा है प्रभु, तो हमारा केंद्र सिर्फ और सिर्फ आप हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आप हो हमारा केंद्र बिंदु, ना कि हमारी सज्जा सजावट, ना कि हमारी शॉपिंग, ना कि हमारा खान पान, ना कि हमारा पहनना। सिर्फ और सिर्फ आप हमारा केंद्र बिंदु हो यीशु मसीह जी, क्योंकि आप ही हमारा क्रिसमस है, आप ही हमारी खुशी है, आप ही हमारा आनंद है और आप ही हमारा सब कुछ है। आप ही हमारे प्रभु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु मेरे स्पिरिचुअल चैनल के लिए, मेरे स्पिरिचुअल पेजेस के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सेवा को लेने के लिए। होने दे प्रभु कि ये सेवा और बढ़े आपके नाम में, यीशु नासरी के नाम से, और एक दिन हम चर्च खोल पाए दिल्ली में। ऐसा होने दे प्रभु जी। हमारी सहायता करें कि हम दिल्ली में एक चर्च खोल पाए। हमें हमारी सहायता करे फाइनेंशियली भी प्रभु, हमारी सहायता करे सपोर्ट में भी प्रभु, हमारी सहायता करे टीम बढ़ाने में भी प्रभु, हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस सेवा के लिए, इन वचनों के लिए और सारी बातों के लिए। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे अभी से लेकर हमेशा तक बना रहे। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम परमेश्वर के हर वचन को बारीकी से बताएं, और कुछ गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं वो सब सिखाऊं जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आपको सिखाना। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये शिक्षा पसंद आई हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि जो शिक्षा आपने ग्रहण की है वो शिक्षा उन लोगों को मिल पाए। सहायता करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। और अगर आप अपनी भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है। खुशी मन से चढ़ाएं, दुखी होकर मत चढ़ाइएगा, क्योंकि वो आशीषें आपको नहीं मिलेंगी आप दुखी मन से अगर अपनी भेंट को चढ़ाएंगे। तो जैसे प्रभु ने आपके मन में डाला हो वैसे आप भेंट चढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब रात को हम फिर मिलेंगे 8:30 बजे मेंबर डिस्कशन में, आज ही रात को सेम चैनल पे। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा के लिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू।